वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल एजुकेशन क्लासेस, जहां पे मैं आपके लिए बीएड, एमएड, सीटेट, पीएसटेट, यूजीसी नेट और हिंदी शिक्षण के कई विषय लेके आती हूं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। तो जो आज मैं विषय लेके आई हूं वो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम का प्रयोग तो हम अपने रोज़ाना जीवन में करते ही हैं, इससे हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन सही पहचान करना जो है, इसके भेदों को जानना, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा का प्रयोग हम अपने जीवन में रोज करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई आदि। उसके बाद है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक नाम से ही लग रहा है किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है। हाँ, वैसे हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम वाक्य में वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाए या ऐसे ही दूसरे के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए जो वक्ता हो सकता है वाक्य में, उसके लिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके आगे 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, यदि आप 3 लोगों में बातें कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं, तो आप जैसे कि मैं कह रहा हूँ या हम कह रहे हैं, हम जो है बातें कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये उत्तम पुरुष है, जहाँ पे मैं अपने लिए, हम लोगों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं, तू, तुम, आप आदि। उसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वहाँ पे उस टाइम मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात की जा रही है और वह उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं है, जैसे कि वह अच्छा है खेलने में, वह पढ़ने में अच्छा है, वह खाना खाता है, उसे, उन्हें आदि। उसके बाद है दूसरा हमारा निजवाचक सर्वनाम। आपने वाक्य देखे होंगे जिसमें सर्वनाम भी है और उसके लिए भी एक अलग और शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है, तो वहीं पे जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है हमें। वो कौन सा भेद होता है? वो निजवाचक सर्वनाम होता है, जहाँ पे एक सर्वनाम के साथ एक और वैसा ही सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो वो उसे हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम के साथ में आके भी उसकी विशेषता बता रहा है। सर्वनाम के लिए भी जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है वो है निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा, मैं अपने आप चल कर जाऊँगा, मैं स्वयं तुम्हारी कॉपी जांचूंगा, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं खुद अपना काम कर लूँगा। ये सारे क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम हैं। उसके बाद है तीसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के विषय में ठीक और निश्चित ज्ञान दे, सही ज्ञान दे, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, मतलब कि वो कंफर्म कर रहा है, बिल्कुल सही से बता रहा है कि यह एक किताब ही है, यह पक्का किताब है, कॉपी नहीं है, स्लेट नहीं है, पेन नहीं है, यह किताब है, यह निश्चित है, कंफर्म है। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की उदाहरण हुई। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में निश्चित बोध ना कराए, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कुछ काम कर लो, कोई आ रहा है। अब कुछ काम कर लो में कितना काम करना है कुछ निश्चय नहीं है, कोई आ रहा, लड़का है, लड़की है, पहचाना हुआ है, अजनबी है, कोई ज्ञान नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम प्रश्न करने में करते हैं वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपने क्या खाया है, आप कब जाओगे, आप कब आए, जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम की उदाहरणें हैं। अगला है हमारा भेद जो है संबंधवाचक सर्वनाम
कई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम वाक्य का वाक्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए, शब्दों का शब्दों के साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं संबंध जोड़ने के लिए, शब्दों का शब्दों के साथ में, वाक्यों का वाक्यों के साथ में, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि जो सोवेगा सो खोवेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जागेगा सो पावेगा। इसमें जो, सो, जैसा, वैसा, ये सारे क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम की उदाहरण हैं। तो ये था हमारा सर्वनाम और उसके भेद। धन्यवाद व्यूअर्स।